हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम AUD USD से स्टार्ट करेंगे। AUD USD में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले H4 के ऊपर स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू H4 अगर हम बहुत ही नियरेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन में था और कंसोलिडेशन की फेज से इस वक्त मार्केट जो है वो एग्ज़िट कर चुकी है। मार्केट अब यहाँ पे एक रीटेस्ट दे के फर्दर बाय डायरेक्शन को मूव करना चाहेगी। ये इस वक्त मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो एज पर स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ से इस वक्त सेल की फेवर में है। मार्केट वक्ती तौर पे थोड़ा सा सेल आएगी और रिट्रेस होके फिर फर्दर बाय जाएगी। तो मार्केट का लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे टारगेट है वो बाय साइड के ऊपर है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेल साइड में है। अब हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे VC टूल्स को अप्लाई करेंगे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की मदद से। क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई हमें ऑर्डर बुक से लाइव डाटा एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेशन मेथड ऑर्डर बुक ले रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम 1 सेकेंड से। तो जैसे ही हम 1 सेकंड के डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ये ज़्यादा बेहतर आ जाती है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मुझे बेरिश डाइवर्जेंस शो हो रही है मार्केट के बाद जाते और इस वक्त यहाँ पे सेल डायरेक्शन शुरू हो गई है। और अगर मैं H1 के अंदर आता हूँ और H1 में अपनी एंट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो एज़ पर माई H1 यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल कंडीशन में खड़ी है। इस वक्त मार्केट इमीडिएट यहाँ से सेल डायरेक्शन में ही है और ये लोअर पॉइंट इसका टारगेट रहेगा। ये हमारे पास AUD USD के अंदर ट्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD के ऊपर अगर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करें तो यूरो USD अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैं H4 का स्ट्रक्चर लेता हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू H4 यूरो USD में अभी बाय साइड के ऊपर ये एक नियरेस्ट लिक्विडिटी है जिसका हंट होना ज़रूरी है। मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी उठाने के लिए बाय डायरेक्शन में जाएगी और अप टू पॉसिबली दिस एरिया, ये जो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुई खड़ी है 1.08854, इस जोन तक मार्केट को आप यहाँ से बाय डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से फर्दर बाय साइड पे मूव करेगी। अब हम इसको H1 के अंदर लेके आते हैं और H1 में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे डिमांड तो आ रही है बट वीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये UK सेशन के ओपन होने का वेट हो रहा है। तो मार्केट उसके बाद ये लिक्विडिटी हंटिंग और फर्दर अपनी जो डायरेक्शन है उसको कंफर्म करने वाली है। यूरो USD के बाद नेक्स्ट हमारे पास है GBP USD। तो GBP USD के अंदर अगर हम मार्केट को देखें तो ये इस वक्त मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल के पास आई खड़ी है और यहाँ पे हमें नीचे टूल बता रहा है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है, यानी कि मार्केट में यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं बनिस्बत बाय अपॉर्चुनिटीज़ के। तो इसीलिए यहाँ से हम इसको फर्दर सेल डायरेक्शन के अंदर ही देखेंगे और इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट एरिया होगा 1.277। ये हमारे पास फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा। करंट लेवल से हम इसमें सेल डायरेक्शन को ही परसू करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। GBP USD के बाद नेक्स्ट हमारे पास है USD JPY। USD JPY जो है इसके अंदर हम यहाँ पे इस बॉक्स के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे और इस वक्त मार्केट जो है इसको रीटेस्ट करना चाह रही है और रीटेस्ट के लिए यहाँ पे एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिमांड आई खड़ी है। तो अभी जो कि मार्केट को यहाँ से बाय डायरेक्शन में लेके गए हैं तो पॉसिबली जैसे ही UK सेशन ओपन होगा तो इसमें सेलिंग आने की अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं। यहाँ पे भी हम सेम क्राइटेरिया के साथ 1 सेकंड से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इस वक्त मार्केट जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। हम अभी इसको बाय नहीं करेंगे, हमारे पास बाइंग एरिया जो है दैट इज़ 1.6134, इस जोन से ऊपर ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो इस वक्त चूँकि स्ट्रॉन्ग डिमांड आई खड़ी है और मार्केट इन बिटवीन है
तो हम इसको इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे, इधर इन बिटवीन बाय नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं यूएसडी जेपीवाई के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड का स्ट्रक्चर मैंने कई मरतबा कहा है कि ये सेल में है, बट राइट नाउ मार्केट इस पॉइंट की लिक्विडिटी उठाने के बाद इस वक्त यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट के ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे और यहाँ से बाय डायरेक्शन में मूव करे। अगर इस लेवल 1.365 को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ से डायरेक्ट बायर हैं, और अगर हम सेल बैठना चाहते हैं तो फिर हमें इस लेवल का वेट करना पड़ेगा 1.36008। इस वक्त मार्केट में चूँकि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं तो हम इस एरिया का ब्रेक देखेंगे, और इस एरिया का ब्रेक हमें जैसे ही मिलेगा हम यहाँ से बतौर सेलर मार्केट में एंट्री लेंगे, और हमारा टारगेट जो है वो फिर उसके बाद नीचे पड़ा है 1.34770। ये हमारे पास टारगेट होगा यूएसडी कैड के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूएसडी कैड के बाद हमारे पास है जी गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो इस वक्त मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेल पर्सपेक्टिव को लिए हुए है, और मार्केट में इस वक्त गोल्ड में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मार्केट इस एरिया को टारगेट करने के लिए आ रही है। हम इसमें बतौर सेलर ही बैठेंगे और इस एरिया को बतौर सेल कैश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त यहाँ पे सप्लाई भी आ रही है, ऑल्दो सप्लाई थोड़ी सी वीक हो रही है, बट यहाँ पे हम सेलिंग को ही फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी आ जाते हैं तो एज़ पर लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मार्केट इस एरिया में अभी यहाँ से थोड़ा सा बाय जा सकती है, लिहाजा आप गोल्ड को जो है अभी नेक्स्ट विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट सेशन ओपन होता है तो इसका पॉसिबल एक अपोजिट ट्रेंड शुरू हो सकता है। यूके सेशन के अंदर चूँकि टोक्यो ने यहाँ पे सेलिंग कर दी है, सिडनी सेशन ने यहाँ पे सेलिंग कर दी है, तो पॉसिबली यूके सेशन यहाँ से इसको फर्दर बाय डायरेक्शन में लेके जाए। बट इसमें ये चूँकि एक टारगेट एरिया है, तो अगर आपको इस टारगेट एरिया के बाद रिवर्सल मिलता है तो फिर आप उसको उठाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस ओवरऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई एनालिसिस अपना शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक दिया गया है, जहाँ पे एडमिन से रब्ता करके आप ये तमाम तर लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।